कहते हैं किस्मत जब करवट लेती है ना तो सबसे बड़ा तूफान भी इंसान की जिंदगी बदल देता है। और 2025 में एक ऐसी फिल्म आई है जो सिर्फ फिल्म नहीं एक गाथा है, मिराई, जहाँ एक आम सा इंसान टकराता है प्राचीन रहस्यों से और बन जाता है उस लड़ाई का हिस्सा जिसमें दांव पर है पूरी इंसानियत का भविष्य। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं मिराई की वो ताकत जो इतिहास को भी एक नया मोड़ देने वाली है। तो आइए इस एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है 250 ईसा पूर्व में, जहाँ हमें बताया गया इतिहास सिर्फ पत्थरों में नहीं रहस्यों में भी छिपा होता है। सम्राट अशोक ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने आने वाली सदियों को हिलाकर रख दिया था। कलिंग युद्ध के बाद जब खून से धरती लाल हो चुकी थी तब अशोक ने हिंसा छोड़ दी, लेकिन उन्होंने एक और काम किया। उन्होंने 9 विद्वानों को चुना और सौंप दिए उन्हें 9 रहस्यमयी ग्रंथ जिनमें लिखी थी वो गुप्त विद्या जो आम इंसान की पहुंच से बाहर थी। तो मैं आपको इन ग्रंथ और इनकी शक्तियों के बारे में बताना चाहता हूं। पहला ग्रंथ है प्रकाश का प्रसार, जिसमें लिखा था रोशनी और ऊर्जा को कैसे नियंत्रित किया जाए। दूसरा ग्रंथ है साइकोलॉजी, मतलब की मनोविज्ञान, इंसान के विचार, भावनाएं और दिमाग पर नियंत्रित करने की अद्भुत विद्या। तीसरा ग्रंथ है माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव, रोग को पैदा करने वाले और उन्हें खत्म करने वाले अदृश्य जीवों का ज्ञान। चौथा ग्रंथ है रस विद्या और रसायन, धातुओं को बदलने और अद्भुत मिश्रण बनाने की कला। पांचवा ग्रंथ है कम्युनिकेशन, संवाद की शक्ति, दूर से दूर तक बिना बोले संदेश पहुंचाने की रहस्यमय तकनीक। छठा ग्रंथ है गुरुत्वाकर्षण और खगोल, ब्रह्मांड, ग्रह और शक्तियों के रहस्य जो विज्ञान से भी आगे थे। सातवां ग्रंथ है समाज विज्ञान, सभ्यता को नियंत्रित और संगठित करने के नियम। आठवां ग्रंथ है अस्त्र शस्त्र, जिसमें ऐसे घातक अस्त्रों के राज है जो आने वाले युग से भी आगे थे। नौवां ग्रंथ है भविष्यवाणी, आने वाले समय की झलक, घटनाएं, आपदाएं और क्रांतियां पहले ही देखी जा सकती है। तो इन सारे 9 ग्रंथ को अलग अलग देशों में अलग अलग योद्धाओं को सौंप दिए गए थे जिनकी वो लोग आज तक रक्षा कर रहे हैं। तो अब कहानी आ जाती है सन 2000 में, जहां हम अंबिका को देख पाते हैं जो कि 9वें ग्रंथ की रक्षा कर रही है जिसमें भविष्यवाणी के रहस्य छुपे हुए हैं। और अंबिका के अंदर भी भविष्यवाणी देखने की सारी शक्तियां मौजूद हैं। और हाल ही में भी अंबिका ने एक ऐसा भविष्य देखा है जिसे देखकर वो पूरी तरह से डर गई है। दरअसल में एक काली शक्ति है जो सारे ग्रंथों पर कब्जा कर लेगी, और अगर ऐसा होता है तो वो इंसान बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और उसे फिर सिर्फ भगवान ही हरा सकते हैं। तब अंबिका उन 9 योद्धाओं को बुलाती है जो कि उन ग्रंथों की रक्षा कर रहे हैं। सभी लोग अपने अपने देश से यहाँ अंबिका के पास आते हैं और अंबिका उन्हें बताती है कि एक काली शक्ति आ रही है जो कि इन सारे ग्रंथों पर कब्जा करेगी और सारी चीजें तबाह कर देगी। लेकिन ये योद्धा जो होते हैं ना, वो अंबिका की बात नहीं मानते। वो कहते हैं कि इन ग्रंथों के द्वारा उनके अंदर भी बहुत सारी शक्तियां हैं और उनके द्वारा हम उस इंसान को रोक सकते हैं। लेकिन अंबिका बताती है कि मैंने जो तुम्हें बताया है वो कोई संभावना नहीं है बल्कि ये हकीकत है। अंबिका समझ चुकी थी कि ये योद्धा उसकी बात नहीं मानेंगे, इसलिए वो अगस्त मुनि से मिलने के लिए कैलाश पर्वत जाती है क्योंकि उसे इस काली शक्ति को हराना है और वही कोई उपाय बता सकते हैं। अंबिका दरअसल में गर्भवती है और इस स्थिति में वो कैलाश पर्वत चढ़ रही थी। एक आम इंसान भी बाहर नहीं चढ़ पाता है और अंबिका जो है वो ऐसी स्थिति में कैलाश पर्वत चढ़ जाती है। और बीच रास्ते में अंबिका के पेट में जो बच्चा पल रहा है, अंबिका उससे भी बात करती है। और अब फाइनली अंबिका जो है वो कैलाश पर्वत चढ़ के अगस्त्य मुनि से मिल जाती है। वो उन्हें इन सारे खतरों के बारे में बताती है और अगस्त्य मुनि अंबिका को बताते हैं कि ये जो संकट आ रहा है वो इन सिर्फ 9 ग्रंथों पर नहीं बल्कि पूरे संसार पर होगा। इसे सिर्फ वही इंसान हरा सकता है जो त्रेता युग के अस्त्र मिराई को उठा सके, और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे पेट में पल रहा अंश। वही उस काली शक्ति से लड़ेगा और उसे हराएगा भी, लेकिन तुम्हें एक त्याग करना होगा और वो त्याग अपने बच्चे का ही है, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। त्याग के बिना, बलिदान के बिना ये संभव नहीं है। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही अंबिका अपने बच्चे को जन्म देती है वो उसे बनारस के घाट पर छोड़ देती है
और अब कहानी जो है वो 24 साल आगे शिफ्ट हो जाती है, मतलब कि 2024 में। मालूम चलता है कि जिस आश्रम में रहकर अंबिका इस 9वें ग्रंथ की रक्षा कर रही थी, अब 24 सालों से अंबिका जो है वो इस आश्रम में वापस नहीं लौटी है। और तभी इस आश्रम के संत को मालूम चलता है कि महावीर लामा नाम का एक आदमी है जो कि इन सारे ग्रंथों पर कब्जा करते जा रहा है। इसी तरह से उसने 5 ग्रंथों पर कब्जा कर लिया है। अंबिका जी ने मुझे बताया था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो उसके बेटे को ढूंढे और इन सब के बारे में बताए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं महावीर लामा को, जो कि एक ऐसा इंसान है जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और अब वो हर एक ग्रंथों पर कब्जा कर रहा है। उसके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं जिनके सामने कोई भी नहीं टिक पाता है। उसके पास एक ऐसी काली तलवार है जिसके आगे कोई भी नहीं टिक पाता है। और अब वो 6ठे ग्रंथ की तरफ बढ़ता है और उसे भी अपने कब्जे में कर लेता है। तो अंबिका के आश्रम से अब विभा नाम की लड़की जो है वो अंबिका के बेटे को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। यहाँ विभा के अंदर भी वो सारी शक्तियां हैं जो कि इंसान के दिमाग को आसानी से पढ़ सकती है। जब विभा बनारस पहुंची तो मालूम चला कि दरअसल में अंबिका के बेटे का नाम बेदा है और बेदा को एक अघोरी ने पाला था। उनके द्वारा मालूम चला कि बेदा कभी भी एक जगह पर कभी भी नहीं रुका। वो बनारस से पश्चिम बंगाल गया और वहां से हैदराबाद। तो लोगों का मन पढ़ते पढ़ते विभा जो है वो उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर वेदा मौजूद था। वेदा के बारे में हमें मालूम चलता है कि वेदा एक छोटा मोटा चोर है और इसी तरह की छोटी मोटी चोरियां करते रहता है, जिस वजह से अक्सर उसकी लड़ाइयां भी होती रहती है। लेकिन वेदा जो है वो डरने वालों में से नहीं है, वो लोगों का सामना करता है। और फिर आखिर में विभा की मुलाकात वेदा से होती है। विभा को डाउट था कि क्या ये वही इंसान है जिसे वो ढूंढ रहे हैं। और जब विभा वेदा का मन पढ़ने की कोशिश करती है तो वो पूरी तरह से असमर्थ रही थी। और ऐसा विभा के साथ पहली बार हुआ था कि जब वो किसी का मन नहीं पढ़ पाई हो। विभा यहाँ वेदा को बताने की कोशिश करती है कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो, तुम एक योद्धा हो जो कि एक बहुत बड़ी विपत्ति से लड़ने के लिए पैदा हुए हो। लेकिन वेदा यहाँ उसकी कोई भी बात नहीं मानता है। और अब दूसरी तरफ हम देखते हैं महावीर लामा को, जिसे 7वें ग्रंथ के बारे में मालूम चल गया था। जैसे उसे 7वें ग्रंथ के बारे में मालूम चला वो तुरंत ही उस जगह पर चला जाता है और वहां के सारे लोगों को खत्म करके उस 7वें ग्रंथ को भी हासिल कर लेता है। इस तरह से महावीर लामा जो है वो बहुत ही शक्तिशाली बनता जा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब वेदा को कहीं न कहीं विभा पसंद आने लगी थी। वो उसके साथ टाइम बिताना तो चाहता था, लेकिन विभा हमेशा उससे बात करती रहती है कि वो एक योद्धा है और तुम्हारा जन्म जो है वो किसी युद्ध के लड़ने के लिए हुआ है। विभा उसे ये भी बताती है कि जन्म से लेकर आज तक तुमने जितने भी बुरे काम किए हैं वो दरअसल में बुरे काम नहीं थे, वो सारे अच्छे काम थे। जिस कार को तुमने चुराया था, अगर तुम उसे नहीं चुराते तो आगे जाकर उसका एक्सीडेंट होने वाला था। जिस बस को तुमने चुराया था वो बस जो है वो खाई में गिरने वाली थी। तुम्हारा जन्म जो है वो बहुत ही खास मकसद के लिए हुआ है और तुम्हारी शक्ति के द्वारा ही मिराई तक पहुंचा जा सकता है। और विभा यहाँ पर वेदा को उस ससुरी असुरी शक्ति के बारे में भी बता देती है जो सभी को खत्म करना चाहती है। उस शक्ति को पहचानने के लिए तुम्हें एक विशेष मुद्रा धारण करनी होगी, जिसे आंतरिक मुद्रा कहा जाता है। जैसे ही वेदा उस आंतरिक मुद्रा में जाता है तो उसे अपनी माँ की बातें याद आने लगती है। वेदा को अपनी माँ की बातें याद आती है जब वेदा पेट में था। माँ ने कहा था कि हम अलग जरूर हो रहे हैं लेकिन हम हमेशा साथ में रहेंगे और हमारी मुलाकात एक बार फिर से होगी। तुम्हारा पहला लक्ष्य है मिराई तक पहुंचना और हमारी मुलाकात जल्द होगी तंत्रवन में। इतना बोलने के बाद यहाँ पर वेदा की आंखें खुल जाती है। उसके आंखों में आंसू थे और नाक से खून बह रहा था। वो समझ गया था कि विभा अब तक जो भी सारी चीजें बता रही थी वो बिल्कुल सच थी और अब उसे विभा के बताए हुए रास्ते पर ही चलना होगा। और उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं महावीर लामा को, जिसे 8वें ग्रंथ के बारे में मालूम चल गया था, जिस ग्रंथ की सबसे बड़ी खासियत थी अस्त्र शस्त्र। उन लोगों के पास बहुत ही विशेष तरह के अस्त्र शस्त्र थे जिनके द्वारा वो महावीर लामा से लड़ाई तो करते हैं, लेकिन महावीर लामा के पास अब 7 ग्रंथ की शक्तियां थी, जिस वजह से वो इन सारे अस्त्रों को खत्म करके सभी को खत्म कर देता है और उस 8वें ग्रंथ को भी
हासिल कर लेता है। अब महावीर लामा को सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रंथ की तलाश थी जो कि भविष्यवाणी देखता है। उस 9वें ग्रंथ को ढूंढने की जिम्मेदारी महावीर लामा ने अपनी एक परछाई को दी है जिसका नाम यूका है। और यूका दरअसल में 10 साल तक एक योगी मुनि बनकर रही थी ताकि वो अंबिका के आश्रम में पहुंच सके। जैसे यूका उस आश्रम में पहुंची तो वहां पहुंचकर उसने सारे मुनियों और सारे लोगों को खत्म कर दिया था, क्योंकि उसे वो ग्रंथ किसी भी हालत में चाहिए था। दूसरी तरफ विभा को ये बात मालूम चल चुकी थी कि आश्रम को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है और जो लोग उसके अपने थे उन सारे लोगों को खत्म कर दिया गया था। अब विभा की जिंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे वो अपना कह सके, सिर्फ और सिर्फ बेदा के अलावा। लेकिन अब यूका को विभा के बारे में भी मालूम चल गया था कि आखिरकार विभा कहाँ मौजूद है। वो वहां पहुंचकर बहुत सारे लोगों को अकेले ही खत्म कर देती है। तब तक विभा जो है वो बेदा को बता देती है कि एक बहुत बड़ा संकट जो है वो हमारे नजदीक आ रहा है। आश्रम को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है और वहां के सारे लोगों को भी। अब मेरी इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी नहीं बचा है। कि तभी हम देखते हैं कि यूका जो है वो अपने बहुत सारे लोगों को लेकर विभा के पास पहुंच जाती है, लेकिन उसके सामने बेदा खड़ा हुआ था। बेदा यहाँ बहुत सारे लोगों से लड़ता है, बहुत सारे लोगों को मारता पीटता है, लेकिन वो यूका को नहीं हरा पाया क्योंकि यूका बहुत ही शक्तिशाली है। तब यूका जो है वो बेदा को घायल करके विभा को अपने साथ ले जाती है। तो विभा के जाने के बाद बेदा के पास सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था आंतरिक मुद्रा का। वो आंतरिक मुद्रा में बैठता है और उसे सारे रास्ते जो है वो याद आने लगते हैं और उसे सबसे पहले तंत्र वन के बारे में मालूम चलता है जिसके द्वारा वो मिराई तक पहुंच सकता है। बेदा जब भी आंतरिक मुद्रा में बैठता है तो अंबिका उसे रास्ता दिखाती है। अगस्त्य मुनि ने अंबिका से कहा था कि जब बेदा जो है वो अपने लक्ष्य को पहचान लेगा तो उसकी छाती पर एक ऐसा निशान बनेगा जो उसे सबसे अलग बनाएगा। तो बेदा की छाती पर जो निशान बना था वो दरअसल में एक मैप भी था। उस मैप के द्वारा वो मिराई तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेता है। बेदा यहाँ से निकलता है इंडिया के सबसे आखिरी गांव से कैलाश पर्वत की ओर, लेकिन यहाँ के लोग जो है वो बेदा से कहते हैं कि पिछले 300 सालों में यहाँ से जो भी आगे गया है वो कभी भी वापस नहीं लौटा है। लेकिन बेदा उनकी बात नहीं मानता। वो अकेला ही आगे बढ़ता जाता है और कैलाश पर्वत के बहुत नजदीक पहुंच जाता है। वहां बेदा की हालत पतली हो चुकी थी, लेकिन आखिरकार वो मिराई तक पहुंच चुका था। जैसे ही वो उसके नजदीक जा रहा था कि तभी बेदा के ऊपर जटायु के द्वारा आक्रमण होता है। दरअसल में जटायु जो है वो उस मिराई की सालों से रक्षा कर रहे हैं। जटायु ने यहाँ पर बेदा को रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन बेदा को पहले ही बता दिया गया था कि जटायु को मारना नहीं है, बस उसे उसके माथे पर हाथ लगाना है, जिससे कि वो पहचान जाएंगे कि वो यहाँ एक लक्ष्य को लेकर आया है। आखिर में बेदा जो है वो उस अस्त्र को हासिल कर लेता है, लेकिन जब तक बेदा को उस अस्त्र के बारे में मालूम नहीं चलेगा तब तक वो बस एक लाठी के समान है। लेकिन जब उस जगह से बेदा जो है वो वापस लौटा तो लोग जो है वो उसे भगवान की तरह पूजने लगे थे, क्योंकि 300 सालों के बाद यहाँ से कोई वापस लौट पाया है। और फिर इसी गांव में यहाँ बेदा की मुलाकात होती है अगस्त्य मुनि से। अगस्त्य मुनि के बारे में तो बेदा कुछ भी नहीं जानता है, इसलिए अगस्त्य मुनि उससे कहते हैं कि एक काम करो, तुम मुझे एजी कहकर बुलाओ। तो एजी यहाँ पर बेदा को बहुत सारी बातें बताते हैं इस अस्त्र के बारे में और त्रेता युग की रामायण के बारे में भी बहुत सारी ऐसी चीजें बताते हैं जो कि आगे चलकर बेदा के काम आने वाली थी। एजी बताते हैं कि ये अस्त्र तुम्हारी तभी मदद करेगा जब तुम इसे अपने लक्ष्य के बारे में बताओगे और इसे उस जगह पर ले जाना होगा जहां श्री राम ने पहली बार अस्त्रों को उठाए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विभा जो है वो महावीर लामा के कब्जे में थी। महावीर लामा यहाँ विभा को अपनी एक बैक स्टोरी बताता है। वो कहता है कि जब वो छोटा था तो लोग उसके ऊपर बहुत अन्याय करते थे। बचपन में ही गांव के लोग जो है वो उनके ऊपर बहुत अन्याय करते थे। उसकी माँ को चुड़ैल माना करते थे, जिस वजह से कोई भी मुझे अपने साथ नहीं रखता था। यह अन्याय जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे लोगों को मारने की भूख जो है वो बढ़ती गई और एक दिन मैंने पूरे गांव को ही जला दिया। तब मेरी भूख तो मिट गई, लेकिन मेरी आत्मा की भूख नहीं मिटी और तब से ही मैं बुरे काम करता आ रहा हूँ। तो अब एजी के साथ बेदा जो है वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां प्रभु श्री राम ने पहली बार अस्त्रों को उठाया था। वहां पहुंचकर बेदा उस जगह को ढूंढने लगता है, लेकिन वो जगह जो है वो बेदा को कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। फाइनली बेदा उस जगह पर पहुंच तो जाता है, लेकिन उसके पहुंचते ही यहाँ पर महावीर लामा के बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जिनके साथ यूका भी शामिल थी। यूका यहाँ बेदा से कहती है कि पिछली बार तो तू बच गया था,
लेकिन इस बार तुझे कोई नहीं बचा सकता। वो सभी लोग एक साथ बेदा के ऊपर अटैक कर देते हैं और बेदा उन सभी लोगों से लड़ नहीं पा रहा था क्योंकि वो बहुत सारे थे। तभी उसे कुछ चीजें याद आ जाती है। वो उस अस्त्र को अपने हाथ में रखकर कहता है कि मेरी माँ का ही उद्देश्य मेरा उद्देश्य है, अहम रण सिद्धम। इतना कहकर वो जैसे ही जैत्रेया बोलता है कि तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है और वो अस्त्र जो है वो अब सचमुच एक शक्तिशाली अस्त्र के रूप में बदल गया था। उस अस्त्र की एक मार से लोगों की जान तक चली जाती है, जिस वजह से अब यहाँ पर बेदा जो है वो लोगों को बहुत ही आराम से मार डालता है। यहाँ तक कि आखिर में बेदा ने यूका को भी जान से मार दिया था। तभी हम देखते हैं कि यूका ने विभा को घायल कर दिया था। उसकी हालत जो है वो बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही विभा के हाथ में वो अस्त्र गया, विभा जो है वो पूरी तरह से ठीक हो गई। ये देखकर बेदा समझ गया था कि ये अस्त्र जो है वो कोई मामूली अस्त्र नहीं है, ये बहुत ही शक्तिशाली है। तो आगे मालूम चलता है कि विभा को भी उस 9वें ग्रंथ के बारे में मालूम नहीं है कि वो कहाँ है, लेकिन यहाँ पर बेदा को याद आता है कि उस 9वें ग्रंथ को अगर ढूंढना है तो उस जगह पर जाना होगा जहाँ पर पहला ग्रंथ रखा गया था, मतलब कि कामाख्या में, जहाँ पर अघोरी लोग रहते हैं और उनके अंदर बहुत ही अलग तरह की तांत्रिक वाली शक्तियाँ होती है। तो वो लोग कामाख्या पहुँच जाते हैं, लेकिन वो अघोरी बाबा से नहीं मिल पा रहे थे क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी। लेकिन हमारा हीरो सीधे अघोरी बाबा के पास पहुँच जाता है। जैसे ही अघोरी बाबा बेदा को देखते हैं तो वो कहते हैं कि इस विपत्ति से लड़ने वाला सिर्फ एक ही इंसान होगा जिसके हाथ में ये मिराई होगी। वो इंसान तुम हो और तुम अंबिका के बेटे हो। इससे पहले अघोरी बाबा जो है वो बेदा को एक फ्लैशबैक की कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कामाख्या में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि काले जादू को मानते थे और वो इन शक्तियों से अच्छे खासे रूबरू भी थे, लेकिन मैं उन सबसे आगे था। एक दिन जब एक गांव पूरी तरह से जल रहा था तो उस गांव के बाहर मैंने एक बच्चे को देखा। मैंने उस बच्चे को बहुत ही डरा हुआ देखा तो मैंने उसे कामाख्या लेकर आ गया। वहां लाने के बाद मैंने उसे अपनी शक्तियां सिखाई और उसके अंदर भी अब बहुत सारी तांत्रिक शक्तियां आ चुकी थी। वो सारी चीजें कर पा रहा था जो हम कर पा रहे थे और अब वो वक्त आ गया था जब पहले ग्रंथ की सुरक्षा के लिए किसी इंसान को चुना जाना था। मेरा बेटा भी था जो कि बहुत ही शक्तिशाली था। जब परीक्षा हुई और जब शक्तियों का परीक्षण हुआ तो मालूम चला कि जिस बच्चे को मैंने चुना है वो बहुत ही गलत बच्चा है। उसके अंदर तो लोगों को बचाने वाली शक्तियां कम, लोगों को मारने वाली शक्तियां ज्यादा है। इसलिए मैंने अपने बेटे को चुना, लेकिन ये सारी चीजें उससे देखा नहीं गया। उसने बहुत सारे लोगों के हाथ में एक जादुई सूत्र बांधा, जिसके हाथों में भी ये सूत्र बंधा रहेगा वो लोगों को आसानी से काबू कर पाएगा। और फिर आखिर में उसने असली रंग दिखा दिया। सारे गांव के लोगों को उसने काबू कर दिया था। मुझे भी पूरी तरह से जकड़ लिया गया था। कुछ ही घंटों के बाद सभी लोग मरने वाले थे कि तभी यहाँ पर अंबिका की एंट्री हुई। अंबिका जैसे ही आई तो उसने यहाँ पर एक रक्षा कवच बनाया और फिर उस जादुई सूत्र को अपने हाथों में लेकर जला लिया और इस तरह से वो खुद भी अग्नि की ओर समर्पित हो रही थी। ये बलिदान अंबिका इसलिए दे रही थी ताकि गांव के सभी लोग बच सके और वो उस बच्चे के जादुई सूत्र से आजाद हो सके। लेकिन यहीं पर अंबिका ने अघोरी बाबा और उस बच्चे को भविष्य बता दिया था कि ये जो बच्चा है ना वो आगे चलकर सारे ग्रंथों पर कब्जा करेगा, लेकिन जैसे ही इसकी नजर 9वें ग्रंथ पर पड़ेगी तो इसका विनाश निश्चित है। ये सुनकर यहाँ से वो लड़का भाग गया। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि महावीर लामा था। तो खुद को अग्नि में समर्पित करने के बाद गांव के सभी लोगों की जान बच गई थी और तब से ही उस गांव में एक दिव्य ज्योति जल रही है जो कि अंबिका के रूप में है। तो बेदा दिव्य ज्योति के सामने खड़ा हुआ था। वो दिव्य ज्योति के सामने कहता है कि संकल्प के लिए तुमने अपने बेटे को त्याग दिया, समूह को बचाने के लिए तुमने अपने आप को त्याग दिया। ये बलिदान जो है वो इस तरह से व्यर्थ नहीं जाएगा। वो शपथ लेता है कि वो सारे ग्रंथों को योगी स्थान तक उनकी जगह पर पहुंचा कर रहेगा और फिर आंतरिक मुद्रा के द्वारा वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उस 9वें ग्रंथ को रखा गया था। वो उस 9वें ग्रंथ को निकालता है और उसे योगी स्थान तक ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बीच रास्ते में उसकी मुलाकात होती है महावीर लामा से। उसके हाथों में 8 ग्रंथ थे और उन 8 ग्रंथ की शक्तियां जो है वो महावीर लामा के अंदर थी। जब बेदा अपने लोगों के साथ ट्रेन से जा रहा था तब महावीर लामा ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था और जो अस्त्र बेदा के पास था उस अस्त्र के होने के बावजूद महावीर लामा जो है वो बेदा के ऊपर भारी पड़ रहा था और फिर आखिरकार महावीर लामा को वो 9वां अस्त्र जो है वो मिल जाता है
जिससे कि अब वो महाशक्तिशाली बन चुका था और अब तो वो बेदा को बहुत ही आसानी से मार रहा था। उसने बेदा को बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था। तब अगस्त मुनि की कुछ बातें जो है वो हमें बताई जाती है। जब मृत्यु को भी जीत चुका असुर सामने खड़ा हो, तब उसके अंत के लिए खुद देव भी शस्त्र बनकर प्रकट हो जाएंगे। और जानते हो वो अद्भुत शक्तिशाली अस्त्र क्या है? यह अस्त्र दरअसल में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का धनुष कोदंड है। जब भी ये अस्त्र किसी योद्धा के हाथ में जाएगा तो ये अस्त्र दिव्य अस्त्र के रूप में बदल जाएगा। और अब वो अस्त्र जो है वो कोदंड के रूप में बदल जाता है और अब वो एक धनुष बन चुका था। और अब यहाँ पर हमारा हीरो वेदा जो है वो उस कोदंड का इस्तेमाल करता है। तो एक ही बार में यहाँ पर वेदा जो है वो महावीर लांबा को मार गिराता है। और इस तरह जब पाप अपनी हदें पार कर चुका था, जब निर्दोषों की चीख आसमान तक गूंज उठी थी, तब भगवान श्री राम के कोदंड से निकला वो दिव्य बाण सिर्फ एक अस्त्र नहीं बल्कि न्याय का संकल्प था। जो बाण जिसने खलनायक के अभिमान को चीर दिया, वो बाण जिसने सदियों से चली आ रही अंधकार की परंपरा को खत्म कर दिया। आज जब खून से सनी जमीन चुपचाप गवाह बनी हुई थी, तो हवाओं में एक ही संदेश गूंज रहा था कि चाहे कितना भी बड़ा अत्याचारी क्यों ना हो, सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। नायक ने सिर्फ एक युद्ध नहीं जीता, उसने भविष्य को एक नई दिशा दी। उसके हाथों में उठा वो कोदंड मानवता के लिए एक आशा का प्रतीक बन गया। और इस तरह कहानी का यह अध्याय समाप्त होता है। लेकिन इतिहास हमें हमेशा यही सिखाता है कि जब अंधकार गहराता है तो प्रकाश का उदय अवश्य होता है। इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम कहिएगा। तो चैनल के साथ बने रहिए, आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट हमेशा मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।